Hello everyone, my name is Amul More and welcome to our channel Solutions by Amul More। तो आज हम वेक्टर्स PYQ सीरीज़ में JEE मेंस 2019 का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द क्वेश्चन इज़, आपके पास A बार B बार C बार ऐसे 3 यूनिट वेक्टर है, उसमें से B बार एंड C बार नॉन पैरेलल वेक्टर्स है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अल्फ़ा बीटा आर दी एंगल्स विच A बार मेक्स विद B बार एंड C बार रिस्पेक्टिवली। ओके, एंड ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया है A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार विच इज़ हाफ B बार, और अपने को मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन देख के ही मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो समझनी है बेटा कि A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार कैसे सॉल्व करें। तो A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार, ये आपने उधर देखा तो हाफ B बार दिया है। पहली चीज़, जब भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इस फॉर्म में दिया जाता है तो ये जो ब्रैकेट के अंदर B बार एंड C बार है, इनका मिला के एक प्लेन बनता है, और ये जो पूरा वेक्टर होता है A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार, ये वेक्टर B बार एंड C बार के प्लेन में लाई करता है, B बार एंड C बार के। इसका मतलब वो जो थर्ड वेक्टर है A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार, वो B बार एंड C बार का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाया जा सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन एज इन लैम्बडा B बार प्लस म्यू C बार इक्वल टू हाफ B बार, ऐसा दिखाया जा सकता है। जो थर्ड वेक्टर है A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार, ठीक है, वो B बार और C बार के प्लेन में लाई कर रहा है ना, तो वो थर्ड वेक्टर को हम फोर्थ वेक्टर को हम D बार बोल देते हैं, जो कि A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार है। तो D बार और B बार और C बार कोप्लेनर हो जाएंगे, इसलिए लैम्बडा B बार प्लस म्यू C बार इक्वल टू हाफ B बार बनता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैंने आपको एक छोटा आइडिया दे दिया कॉन्सेप्ट का। तो आप बोलोगे सर लैम्बडा और म्यू क्या लिखना होता है, तो फिलहाल मैं ये रब कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ। लैम्बडा की जगह ब्रैकेट B बार, ठीक है, और बीच में एक माइनस देना होता है बिकॉज म्यू का वैल्यू माइनस आता है, C बार इक्वल टू हाफ टाइम्स B बार। अभी देखिएगा, आपने B बार लिख दिया, बचा कौन, A बार एंड C बार ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा A बार डॉट C बार। ओके, आपने C बार लिख दिया तो बचा कौन, A बार डॉट B बार। तो आप इसको एज अ फॉर्मूला भी बाय हार्ट कर सकते हैं। मैं अगले पेज पे आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक भी बता देता हूँ। 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 बोला जाए तो आपको खाली 2 लिखना है, 3 लिखना है, ब्रैकेट 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 और बीच में माइनस देना है। 2 छोड़ के जो बचा वो 1.3 और 3 छोड़ के जो बचा वो 1.2। भाई साहब आपका काम हो गया, खुश रहिए। तो 1 बार 2 बार 3 बार का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे आएगा, ये ऐसे। तो ये था अपना ट्रिक। वापस एक बार बताता हूँ, 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 2 छोड़ के जो बचा 1.3, 3 छोड़ के जो बचा 1.2 और बीच में नेगेटिव। आई होप आपको पसंद आया रहेगा ये ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिएगा, A बार डॉट C बार इंटू B बार माइनस A बार डॉट B बार इंटू C बार इक्वल टू हाफ B बार, ऐसे कुछ दिया गया है। तो पहली चीज़ तो A बार डॉट C बार निकाल लेते हैं। A बार डॉट C बार विल बी मैग C इंटू दोनों के बीच में जो एंगल है, तो A बार और C बार के बीच में बीटा एंगल है, तो ये आएगा कॉस बीटा। बट ये तीनों ही वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो A बार डॉट C बार बेटा 1 इंटू कॉस बीटा आएगा। तो A बार डॉट C बार आपका आ गया कॉस बीटा। ऑन द सिमिलर लाइन्स A बार डॉट B बार आपका क्या आएगा, मैग B एंड कॉस, वहाँ पे देखते हैं कितना दिया है उन्होंने एंगल, अल्फ़ा दिया है A बार और B बार के बीच में, कॉस अल्फ़ा। तो ये भी यूनिट वेक्टर से, तो A बार डॉट B बार आ गया कॉस अल्फ़ा। तो A बार डॉट C बार की जगह मैं लिखूँगा कॉस बीटा B बार, अगले पेज पे लिख देते हैं कॉस बीटा B बार, माइनस A बार डॉट B बार की जगह कॉस अल्फ़ा C बार इक्वल टू हाफ B बार। तो देखिएगा, इसको करने के 2 तरीके हैं, एक है प्रॉपर तरीका, एक है कोएफिशिएंट कंपेयरिंग तरीका। तो एक्चुअली बच्चों को कोएफिशिएंट कंपेयरिंग तरीका पसंद आता है, बट फिर भी मैं आपको प्रॉपर तरीका दिखाऊंगा पहले, उसके बाद कोएफिशिएंट कंपेयरिंग वाला तरीका भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो सारा B बार मैं एक साइड लाता हूँ, तो ये कॉस बीटा माइनस हाफ B बार हो जाएगा और कॉस अल्फ़ा C बार हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हुआ क्या, आपने MB बार इक्वल टू NC बार ऐसे लिख दिया,
बट बेटा यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि बी बार एंड सी बार आर नॉन पैरेलल, बी बार एंड सी बार आर नॉन पैरेलल, तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल दिखाए जा ही नहीं सकते बेटा। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल होता है? जब m भी 0 आए और n भी 0 आए, क्योंकि वो नॉन पैरेलल वेक्टर्स है। अगर पैरेलल वेक्टर्स होते तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल यानी एम बी बार एन सी बार दिखाना पॉसिबल था, बट यहाँ पे क्लियर कट नॉन पैरेलल बोला है, इसका मतलब m और n दोनों को 0 होना मांगता। तो m की जगह तो कॉस बीटा माइनस हाफ इक्वल टू 0 आएगा और कॉस अल्फ़ा की जगह ये इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब आपका कॉस बीटा जो है बेटा वो हाफ आएगा एंड कॉस अल्फ़ा जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये तो हो गया प्रॉपर मैथमेटिकल तरीका, बट कुछ बच्चों को ये तरीका भी पसंद आता है, कॉस बीटा बी बार माइनस कॉस अल्फ़ा सी बार इक्वल टू हाफ बी बार। बच्चे क्या करते हैं, राइट साइड में 0 सी बार लिख देते हैं एंड देन दे से कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। तो कंपेयर किया अगर कोएफिशिएंट्स तो कॉस बीटा हाफ आएगा एंड माइनस कॉस अल्फ़ा 0 आएगा। देखिएगा बी बार का कोएफिशिएंट कॉस बीटा, बी बार का कोएफिशिएंट हाफ, दोनों इक्वेट कर दिए। सी बार का कोएफिशिएंट माइनस कॉस अल्फ़ा एंड सी बार का कोएफिशिएंट 0। ठीक है, देखो सेम आंसर आ गया। तो आपको जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो, बट मैंने एक प्रॉपर मैथमेटिकल तरीका भी बता दिया क्योंकि नॉन पैरेलल वेक्टर्स उन्होंने बोला था यहाँ पे, नॉन पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, या फिर आप कोएफिशिएंट कंपैरिजन कर लो, बहुत ही आसान। तो कॉस बीटा हो जाएगा बेटा कॉस 60 डिग्री, बीटा का वैल्यू आपका आ गया 60 डिग्री एंड कॉस अल्फ़ा आपका हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 90 डिग्रीज। उन्होंने क्या पूछा है, मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आएगा, मॉड ऑफ 90 माइनस 60 डिग्री, राइट। एक बार देख लेते हैं, ए बार डॉट सी बार बी बार था, ए और सी के बीच में बीटा था, ठीक है, कॉस बीटा, ए बार डॉट बी बार, ठीक है, अल्फ़ा बीटा दोनों सही आए हैं। तो ये आ रहा है मॉड ऑफ 30 डिग्री, तो जिसका आंसर है 30 डिग्री। ऑप्शंस में देखते हैं 30 डिग्री कहाँ पे, यस ऑप्शन 2 बेटा परफेक्टली मैच कर गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 विच इज़ 30 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करने की ट्रिक एंड इस क्वेश्चन का ओवरऑल सॉल्यूशन अच्छा लगा रहेगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे विथ वेक्टर्स PYQs। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज़ योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।